नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। इंदौरिया टाइम्स जो समय समय पर कुछ ऐसी मुहिम चलाता है जिसके अंतर्गत पूरे घटनाक्रम को समझने में आमजन को आसानी होती है, या मैं ये कहूँ कि सनसनी नहीं बल्कि समाधान के लिए इंदौरिया टाइम्स हमेशा प्रयासरत रहा है। जी हाँ, आज हम जिस घटनाक्रम के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हैं वो अलवर जिले के बानसूर उपखंड के ग्राम भूपसेड़ा से जुड़ी घटना है। अलवर जिले के बानसूर उपखंड के ग्राम भूपसेड़ा की 25 दिन से लापता युवती सुनीता यादव की हत्या के उपरांत हाथ पैर कटी डेड बॉडी मिलने के आज 5 दिन बाद भी परिजन पोस्टमार्टम के लिए नहीं थे तैयार, बल्कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े ग्रामीणों द्वारा भूपसेड़ा बस स्टैंड पर सर्वजातीय महापंचायत आयोजित कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। अलवर सांसद बालकनाथ के द्वारा संसद में भूपसेड़ा की लापता महिला की हत्या का मामला उठाते हुए राजस्थान सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए पुलिस द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार करने एवं पीड़िता को न्याय दिलाए जाने के लिए मांग की गई, तो वहीं अपने ही गांव की पीड़िता सुनीता यादव की हत्या मामले में आयोजित महापंचायत को संबोधित करने आज दोपहर 2 बजे अलवर सांसद बालकनाथ धरना स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर की जिला कलेक्टर एवं एसपी द्वारा अब तक की वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जा सकेगा। अलवर जिले के बानसूर उपखंड के ग्राम भूपसेड़ा की 22 वर्षीय सुनीता यादव टहलने के लिए निकलती है कि वहां से लापता हो जाती है, और यदि वो मिलती भी है तो 22 दिन बाद भरतरी के जंगलों की पहाड़ियों में उसका शव प्राप्त होता है। शव की हालत देखकर लगता नहीं है कि वो किसी जंगली जानवर की शिकार हुई है या कि उसका कहीं पहाड़ी से पांव स्लिप हुआ है, बल्कि उसे प्राप्त करने के बाद ये पता लगा कि उसका एक हाथ और एक पैर कटा हुआ जब पुलिस को मिलता है तो संभवतः किसी आपसी रंजिश की ओर इशारा करते हुए वो डेड बॉडी नजर आती है। महापंचायत का आयोजन किया जा चुका है और आज 5वें दिन स्वयं अलवर सांसद बालकनाथ जी स्वयं उस महापंचायत धरना स्थल को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। 17 जनवरी 2022 जबकि भूपसेड़ा गांव की एक महिला घूमने के लिए निकलती है और वहीं से वो लापता हो जाती है। 22 वर्षीय सुनीता यादव जब अपने घर शाम को वापस नहीं लौटती है तो परिजनों के द्वारा निसंदेह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है। पुलिस की नाकामी कहें या की तत्परता में शिथिलता की वजह से 22 दिनों तक युवती का पता नहीं लगाए जाने की जो स्थिति रही वो निश्चित रूप से किसी भी परिवार के लिए तनाव और पीड़ा कारक हो सकती है। वक्त गुजरता रहा लेकिन आरोपी का पता नहीं लग सका। आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी थी, क्योंकि गुमशुदगी की तलाश के अंतर्गत पुलिस अपना काम कर रही थी। तो उससे पहले ही पीड़िता मृतिका सुनीता यादव के पति कृष्ण कुमार के द्वारा खान लीज धारक के विरुद्ध एक नामजद रिपोर्ट दर्ज करते हुए आपसी रंजिश का मामला दर्ज करवा दिया गया था। लेकिन तारीफ की बात यह है कि पुलिस अभी तक ना तो नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है और ना ही हत्या के खुलासे का ही कोई समाधान लेकर के सामने आ पाई है। परिणाम स्वरूप आज के 5 दिन पहले स्थानीय ग्रामीण लोगों के द्वारा गांव की बहू का इस तरह से लापता हो जाना और उसका पहाड़ियों में जिस हालत में मिलना अपने आप में ग्रामीणों के लिए एक चिंता का विषय था। निश्चित रूप से मातृशक्ति की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ ये सवाल था। इसे लेकर न केवल ग्रामीण स्थानीय जनप्रतिनिधि बल्कि जिले सहित प्रदेश की राजनीति भी सक्रिय होती हुई देखी जा सकती थी, जिसके अंतर्गत इस पूरे घटनाक्रम को कवर करने के लिए पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत ज्ञानदेव आहूजा जो कि भाजपा के बहुत ही गर्म दल के और एक ओजस्वी जनप्रतिनिधि माने गए हैं, वो धरना स्थल पर पहुंचते हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा जो कि बानसूर से विधायक रहे हैं, उन्होंने धरना स्थल को संबोधित किया है। तो वहीं भाजपा नेता महेंद्र यादव के द्वारा भी बराबर धरना स्थल पर पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखी है। आमजन को संबोधित करते रहे हैं, सरकार के फेल्योर को उजागर करते रहे हैं। तो इसी बीच में बहरोड और आसपास के इलाकों के जनप्रतिनिधि भी वहां पर पहुंचते रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन लोगों ने, हम उन सब पे चर्चा करें। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि घटनाक्रम के अंतर्गत आज 5वां दिन है जबकि शव की बरामदी की गई है
और उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। और पोस्टमार्टम नहीं करने की वजह यही है कि वो किसी एक जिम्मेदार ऑफिसर के सामने, किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के सामने इस बात का आश्वासन चाहते हैं ग्रामीण कि आखिर पीड़िता को न्याय मिलेगा। इसी क्रम के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, जब हमारी जो टीम वहां पर पहुंचती है, इंदौरिया टाइम की वहां टीम पहुंचती है, जनप्रतिनिधियों को हम कवर करते हैं, तो सबसे पहले टीम ने बात की, बांसुर ही से विधायक रहे और राज्य में मंत्री रहे डॉक्टर रोहतास शर्मा से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि जो कि विधायक होने के साथ साथ कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं यानी कि शकुंतला रावत, उन पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। तुमने प्रतिनिधि का चुनाव यदि गलत किया है तो समस्याओं से तो तुम्हें जूझना ही होगा। चलिए आपको लिए चलते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है बांसुर से पूर्व विधायक और भाजपा सरकार में राज्य मंत्री रहे डॉक्टर रोहतास शर्मा ने। जो लड़की जिसका अपहरण हुआ, जिसका जघन्य अपराध जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसको जल्द से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, यही सब लोगों का मानस था। और प्रशासन इसमें जो ढील बरत रहा है उसको किस तरह से चुस्त किया जाए, उनको किस तरह से दबाया जाए और कि वो जल्द से जल्दी मुलजिम को गिरफ्तार करें। आज की पंचायत का मुख्य उद्देश्य यही था। मेडिकल एक बहुत आवश्यक चीज़ है जिसको समझने के लिए मैंने इनको सुझाव दिया, डॉक्टर कर्ण सिंह को शामिल करो इसमें, ताकि वो सुझाव दे सके। अमर प्रशासन पर दबाव पड़ेगा। एक्सपर्ट आदमी हो जिसकी पब्लिक में भी छाप हो, जिसको पब्लिक भी इज्जत करे और प्रशासन भी जिसकी इज्जत करे, ऐसे आदमियों को शामिल करो। आपने अभी डॉक्टर रोहतास शर्मा को सुना और उन्होंने कहा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। तो महापंचायत के दौरान पहुंचे भाजपा के ही ज्ञानदेव आहूजा जो कि अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक गरम दल की बात करते हुए कहते हैं कि मैं गांधीवादी नेता नहीं हूं, मुझे जो कहना होता है मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूं। या तो पुलिस बहुत जल्दी अपराधियों का खुलासा करे और या तो फिर अपनी सीट खाली करे। ऐसा कह देने के बाद ज्ञानदेव आहूजा का कुछ इस तरह का तेवर सामने आया कि उन्होंने कहा कि 2 दिन का वक्त देता हूं, सोमवार को फिर लौट कर आऊंगा। आज रविवार को 5वें दिन जहां महापंचायत जारी है, कल आखिर क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं ज्ञानदेव आहूजा। चलिए पहले सुन लेते हैं कि आखिर ज्ञानदेव आहूजा ने क्या कुछ ऐलान किया है जिससे कि स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। जो महिला 23 दिन गायब रही, उस महिला को सज्जनता के साथ माँ और बेटी बना के नहीं रखा गया होगा, जिससे उसका दुष्कर्म भी हुआ होगा, फिर हत्या हुई है। अब इस बात को लेकर के मैंने कहा मैं गांधीवादी और नेहरूवादी नहीं हूँ। शांति व्यवस्था की बजाय क्रांतिकारी स्वभाव है। मेवात में इसलिए प्रसिद्ध हूँ, जिले में, प्रांत में, देश में। देश और दुनिया के चैनल आते हैं आपकी तरह, बांट लेते हैं। मैंने अपने भाषण में कहा है, यहाँ भी बोल रहा हूँ आपको, कि शनिवार और इतवार को जनता को इंतजार करना चाहिए। मैं आह्वान करके आऊँ, अपील करके आऊँ, और नहीं तो सोमवार को फिर आएंगे और अगले क्रांतिकारी कदमों के बारे में कदम उठाएंगे। यहाँ कोई 5 या 7 लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा 9 लोगों की कमेटी बने, ज़्यादा नहीं बने, लेकिन सारे जनप्रतिनिधियों को उसमें सहयोग के लिए पहले से आगाह करें। बहुत जनता है, हज़ारों जनता है। मैं समझता हूँ ये लोग अगर उखड़ेंगे तो जिला में प्रशासन नहीं चल पाएगा और न चलने देंगे। हम सड़क का चक्का जाम करने की बजाय, हम जनता को परेशान करने की बजाय पुलिस प्रशासन को जाम करने में विश्वास करता हूँ। मेरे यहाँ बिजली नहीं आती है तो मैं JN को बाहर निकाल के ताले लगा देता हूँ। वाटर पानी नहीं आता तो JN को निकाल के ताले लगा देता हूँ। तो फिर ताले लगेंगे इनके ऑफिसों में, चाहे बांसुर में चाहे जिले में। इस बात की चिंता नहीं कि हमारा क्या होगा। हमारा क्या होगा, क्यों आप ताजुब करोगे कि बहुत डर रहे हैं कोरोना से लोग, लेकिन प्रभु की सुदर्शन चक्रधारी की ऐसी कृपा है, बजरंगबली मेरे साथ चलते, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं मास्क नहीं लगाया, लोगों ने पूछा, मैंने कहा जिस दिन सुदर्शन चक्रधारी ने ले जाना होगा उस दिन ये नहीं कहेगा अच्छा ज्ञानदेव आओ आप ही हो, चलो ऊपर ले जाना होगा, ले जाना होगा। इसलिए पुलिस के डंडे से या गोली से या जेल से बंदे को डर नहीं लगता और न इस जनता को डरना चाहिए। संघर्ष करने के लिए तत्पर हों, तैयार हों, तो उस सारे रहस्य का खुलासा हो जाएगा। नामजद रिपोर्ट है, नामजद रिपोर्ट के बाद भी अगर कदम नहीं उठाए प्रशासन ने, तो प्रशासन की ऐसी की तैसी, सिंहासन खाली करो फिर जनता आती है। और फिर मैं बोलता हूँ भारत माता की जय। नहीं
ज्ञानदेव आहूजा के तेवर ये बताते हैं कि निसंदेह ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं राजनीति इसमें आने ही वाली है। सत्ता पक्षी है कांग्रेस सरकार, जिसके प्रतिनिधि के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में बांसुर विधायक शकुंतला रावत नेतृत्व कर रही हैं, तो वहीं जो धरना स्थल को संबोधित करने वाले लोग हैं उनमें ज्यादातर भाजपा समर्थित लोग रहे हैं, जिसके अंतर्गत चाहे ज्ञानदेव आहूजा रहे हों, चाहे डॉक्टर रोहिदास रहे हों और चाहे महेंद्र यादव रहे हों। महेंद्र यादव जो पहले ही दिन से इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े रहे हैं, जो उन्होंने पिछली बार बांसुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा है, उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव साफ सुथरी पैरवी करते हुए इस बात को उठाया है कि यदि गांव की इस मातृशक्ति को न्याय नहीं मिलता है या कि पहले भी किसी तरह की घटनाओं का खुलासा आज तक नहीं हुआ है, तो यह कांग्रेस सरकार की एक बहुत बड़ा फेल्योर है। इसका सरकार को जवाब देना होगा। क्या कुछ कहते नजर आते हैं महेंद्र यादव, चलिए आपको सुनवाते हैं महेंद्र यादव ने क्या अपील की है और क्या है आज की वस्तु स्थिति, अपडेट क्या है। जो सुनीता मर्डर केस का जो प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ भूपसेड़ा ग्राम पंचायत में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें हमारे अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ जी बीच में आएंगे, क्योंकि पीयर पक्ष का भी ये कहना है कि भाई वो जो बेटी है वो कोराना गांव की है, जहाँ से सांसद साहब हैं और हमारे क्षेत्रीय सांसद है, उनसे मेरी बात हुई है। उनकी प्रेजेंस में कलेक्टर और एसपी को यहाँ ग्राम पंचायत में बुलाने का टाइम तय हुआ है 2 बजे का। उसमें इस केस में अब तक क्या प्रगति हुई है, किस किस की क्या पकड़ हुई है, कौन किसको बुला रखा है, क्या जांच हुई है, इन सारी चीज़ों का खुलासा हो। और सारी जनता की एक ही मांग है कि जिसने भी ये जघन्य हत्या की है, ऐसा पाप किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो, ऐसा सब जनता की मांग है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आसपास की जनता को, जो निस्वार्थ एक नारी को न्याय दिलाने के लिए सारी जनता एकजुट होकर खड़ी है। बहुत एक और जहां राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री कहलाने का गौरव प्राप्त कर चुके अशोक गहलोत के द्वारा अपने 3 साल की कार्यशैली को उजागर करते हुए देखे जा सकते हैं, तो वहां उन्हें अपने 3 साल के उन फेलियर को भी स्वीकार करना होगा, जहां की पूरा कानून व्यवस्था एक तरह से ठप होकर रही है, क्राइम के ग्राफ बढ़ते रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपने आप को हमेशा दबाव में महसूस करता रहा है। परिणाम है इसी बांसुर उपखंड क्षेत्र के ग्राम महनपुर से 4 साल के एक बच्चे के लापता हो जाने के बाद पहाड़ियों से उसका कंकाल बरामद किया जाना भी इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी पुलिस की फेल्योर स्थिति का खुलासा करती है, जिसका खुलासा भी पुलिस आज तक नहीं कर पाई है। अभी तक बच्चे के लापता होने के बाद उसके कंकाल का, उसकी हत्या का खुलासा पुलिस कर भी नहीं पाई थी कि अब 17 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद महिला यदि मिलती है सुनीता यादव, तो उसके शरीर को देख करके, उसके कटे हाथ और पैर को देख कर यह अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि क्षेत्र में आखिर क्राइम का ग्राफ कहां जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर जहां अलवर सांसद बालकनाथ पूर्व में संसद में इस बात को उठा चुके हैं कि किस तरह से अलवर जिले की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, किस तरह से राजस्थान की सरकार की कानून व्यवस्था एक फेल्योर कानून व्यवस्था में काउंट की गई है। इस बात को संसद में उठाने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि पीड़िता सुनीता यादव अलवर सांसद बालकनाथ के ही गांव की बेटी है, तो आखिर उस बेटी को बांसुर उपखंड क्षेत्र के भूपसेड़ा गांव की बहू के रूप में न्याय मिले, इसके लिए आज अलवर सांसद बालकनाथ 2 बजे आज धरना स्थल पर पहुंचकर महापंचायत को संबोधित करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि आज धरना स्थल के दौरान ही अलवर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी वहां मौजूद होंगे, जो कि आज अब तक की स्थिति का खुलासा कर पाएंगे। इससे पहले जो क्रमिक अनशन शुरू किया गया है कल से, उन तमाम बातों को लेकर हम आपको मिलवाते हैं एक अनशनकर्ता से। वो बताएंगे आपको कि किस तरह से ये अनशन अब उस समय तक अनवरत रूप से जारी रहेगा जब तक कि पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता। आपको मिलवाते हैं अनशनकर्ता से, लिए चलते हैं आपको धरना स्थल पर। आपको पता लगेगा कि आखिर क्रमिक रूप से जब अनशन शुरू हो जाता है तो निश्चित रूप से गांधीवादी तरीके से एक और अनशन बढ़ रहा होता है, तो दूसरी तरफ तनाव और अशांति का माहौल भी बढ़ता चला जाता है।
आज भूपसेड़ा में सुनीता यादव को न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसका चौथा दिन था और आज पूरे दिन में गहन चिंतन करने के बाद 11 व्यक्ति क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। उसके बाद कल 5 बजे तक ये लोग बैठे रहेंगे और कल 5 बजे के बाद फिर 22 लोगों की टीम बैठेगी और उसके अगले दिन फिर 33 लोगों की टीम बैठेगी। इस तरह से ये लोग बढ़ते चले जाएंगे और इस आंदोलन को हम वहां तक ले जाएंगे जहां तक सुनीता को न्याय मिले। देखना यह है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार अपने 3 साल की उपलब्धियों के बीच अपनी कानून व्यवस्था को किस तरह से पैरवी करते हुए आगामी चुनाव में अपने इस फेलियर को छुपाकर अपनी उपलब्धियों को लोगों के गले उतार सकती है या कि उन्हें इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है।